मैंने फर्स्ट जो 20 बंदे हैं यानी कि 20 लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैं फ्री में एक ऑफ़र दे रहा हूँ। जो न्यू बीज है जो चाहते हैं कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करा दो, तो मैं फ्री में उनके लिए करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ुल्लाह और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट चैनल। ये वीडियो असल में उन लोगों के लिए जो न्यू बीज हैं, जो चाहते हैं कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीख लूँ और उसको ऑप्टिमाइज़ कर लूँ, और ताकि उनके सर्विसेज भी फिर मैं फाइवर पर या अपवर्क पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मैं दे सकता हूँ। बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके। और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन न्यू बीज के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए और डिजिटल मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप अपनी रिज्यूम भेज दें। तो रिज्यूम, आजकल का जो रिज्यूम है यानी डिजिटल एरा का जो रिज्यूम है वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है। और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो चाहते हैं कि मैं जॉब्स को फाइंड आउट कर सकूं और क्लाइंट को गेट कर सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन फ्यूचर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और फेसबुक एड्स से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टिप्स, ट्रिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें लेकर आता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं उनको मिस ना कर सकूं, तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी ये है कि इस प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं 10 से 11 वीडियो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैंने बनाई है, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। आपके पास अगर सिर्फ स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से भी आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीसी है तो पीसी के ज़रिए से इट कैन डू ईजीली। और अगर आप चाहते हो कि ये आपके लिए एक वैल्यू दे सकता है, तो फिर आप उस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और उन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी ये है, जो मैंने एक खुशखबरी सुनानी है वो ये है, मैंने फर्स्ट जो 20 बंदे हैं यानी कि 20 लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैं फ्री में एक ऑफ़र दे रहा हूँ। जो न्यू बीज है जो चाहते हैं कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करा दो, तो मैं फ्री में उनके लिए करा दूंगा। फ्री में, नथिंग आई विल चार्ज फॉर दोज पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक लिंक्डइन को कैसे साइन अप किया जाता है, पूरा लिंक्डइन की आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस चीज़ को सीखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सर्च करते हैं लॉगिन, अभी हम क्लिक करते हैं और अभी हमें 3 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे नीचे जो है ना वो ज्वाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है। अभी हम एक यहाँ पर ईमेल देंगे, तो हमने इसको साइन अप करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी ईमेल ले लेते हैं, फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट का हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट हमने ईमेल कोई भी ले लिया। तो अभी यहाँ पर कोई पासवर्ड दे और इसके थ्रू से हम इसको साइन अप करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देख लेते हैं। एग्री एंड ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल नेम देना है, कोई फेक नाम नहीं देना है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं क्योंकि डमी नेम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल है। मैं एक डमी नाम दे देता हूँ, डिजिटल दे देता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमसे कुछ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांगेगा, क्योंकि वजह ये है बाज़ दफ़ा वो समझ रहा होता है कि ये वायरस ना हो। तो अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। अभी राइट ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं, जो कि इसके ऊपर हमने क्लिक किया और अभी वेरिफिकेशन हो गई है। अभी हम आते हैं यहाँ पर, हम कंट्री दे देते हैं कि जिस कंट्री में आप रहते हो, तो वो आप एक्चुअल जहाँ रहते हो वो आपने देना है। तो सेकंड में हमने सिटी देना है, कोयटा से बिलोंग करता हूँ, कोयटा बलूचिस्तान पाकिस्तान। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मांग रहा होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि आप ज़रूरी आप दे दें, क्योंकि ये बाद में हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे
वन बाय वन हर चीज़ को, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इसको फिल करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे जहन में आएगा वही मैं फिल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर ये स्किप होता है तो हम स्किप कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि आई एम स्टूडेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर ये स्किप होता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होता है तो यहाँ पर हमने इसको फिल आउट करना है, कि हम दे देते हैं। फिर बाद में मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कोई भी बहुत सारी चीज़ें होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम दे देते हैं और डिग्री कोई भी दे देते हैं, ठीक है। डिग्री हमने ग्रेजुएशन की है और स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग दे देते हैं, मार्केटिंग भी दे देते हैं। तो फिर बाद में इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये कंप्लीट हो गया। कोड मांगेगा तो मैं ठीक है। तो मुझे जो ईमेल आए हैं वो ईमेल के थ्रू से आए हैं कोड, तो इट मीन्स कि मेरा आईडी जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये क्रिएट हो गया। तो अच्छा अभी दोबारा इसको सिटी देते हैं और आर यू लुकिंग टू न्यू जॉब, नॉट फॉर नाउ। बट अभी जो है ना सारे के सारे हम स्किप कर रहे हैं इस वजह से कि हम टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और इसको फिर नेक्स्ट फर्दर चीज़ों में हम इसको करेंगे। और अभी यहाँ पर सारा की सारी चीज़ें हम स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको फर्दर हर चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट करता हूँ दोबारा और इसको मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करके अभी हम लैंड कर चुके हैं और लिंक्डइन का कंप्लीटली एक आईडी बन चुका है। ये एक प्रोफाइल है जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, ये बिल्कुल जीरो है। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर मैंने साइन अप किया है, बाकी इसका कुछ भी ना पिक्चर है ना लिंक्डइन बैनर है, कुछ भी मैंने नहीं डाला है। आप जैसे ही लिंक्डइन के ऊपर साइन अप करते हो तो आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हो। देखो ये मैं फीड सेक्शन है तो आप इसके ऊपर आ जाते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो ये आपको शो हो रही है, ठीक है। ये मेन डैशबोर्ड है, फीड सेक्शन है, ठीक है। फीड सेक्शन जहां पर दूसरे लोगों की पोस्ट वगैरह आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर मी में, ठीक है, आपको सामने शो हो रही है। अब मी में चलते हैं, इसके ऊपर हम जैसी क्लिक करते हैं तो हमारे सामने व्यू प्रोफाइल को ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और हम अभी गए इसके मेन प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा है बैनर है, ठीक है, ये पिक्चर की जगह है। तो अभी फिर यहाँ पर ओपन जो है और ऐड प्रोफाइल सेक्शन, हम जितनी भी चीजें डालेंगे ना, हम जो चीजें जो सेक्शन ऐड करेंगे वो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर मोर में हम बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको शो हो रही है कि सजेस्ट फॉर यू, यानी कि इसमें देखो आप जैसी नए प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो ना तो आप एज ए बिगिनर हो, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर ये खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो आपने कुछ भी नहीं डाला है तो इस वजह से आपको बिगिनर कह रहा है कि आप बिगिनर ही है, आपने अभी तक ऑप्टिमाइजेशन नहीं कराई है। जैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज करता जाऊंगा आपको शो हो जाएगा कि ये फिर इंटरमीडिएट की तरफ जाएगा, फिर एडवांस तक। तो ये है। और दूसरी ये है कि फिर जैसे आप ऐड प्रोफाइल वगैरह वो पिक्चर डाल देते हो तो फिर ये चीजें खत्म हो जाएगी। और दूसरी ये है कि ये आपकी प्रोफाइल का एनालिटिक्स आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अभी 0 प्रोफाइल व्यूज है ना, आपकी प्रोफाइल पर किसी ने भी अभी तक आपकी प्रोफाइल नहीं देखी, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया तो जाहिर बात है कोई नहीं देखेगा। 2 पोस्ट व्यू, अच्छा यहाँ पर जैसे आप साइन अप करते हो तो मैंने वैसे एक पोस्ट डाली थी तो वो 2 व्यूज आ गए थे उसके ऊपर, क्योंकि आपको अंदाजा है ना कि एक नए प्रोफाइल है, अभी तक किसी के साथ इसकी कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इसकी देखो कितने 2 व्यूज एक पोस्ट के ऊपर आई है। यहाँ पर जो आपको शो हो रही है 0 सर्च अपीयरेंस है, यानी कि कोई भी, अभी मैं आगे जाके ये बताऊंगा कि आपके एडलाइंस का जो कीवर्ड है वो कोई भी सर्च करेगा आपका जो प्रोफाइल है वो अपीयरेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 है क्योंकि मैंने अभी तक एडलाइंस ऐड ही नहीं की है, कोई एडलाइंस है ही नहीं ना। और अगर ये है भी है तो ये मैंने वैसे डाल दिया, ठीक है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट लर्निक्स, ये एक बंदा है, तो मैं सिर्फ टेस्ट के लिए मैं ये प्रोफाइल बना रहा हूँ।
एक एक चीज करके आपको बताऊंगा, जीरो से लेकर के जी तक आपको बताऊंगा। और आपको बोनस टिप्स, जैसे मैंने कहा है कि बोनस टिप्स भी दूंगा, जिससे आप सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन से आप हजारों रुपए कमा सकते हो, मंथली आप लाखों तक भी लेकर जा सकते हो। मैं फिर आपको बताऊंगा भी कि लोग कितने कितने कमा रहे हैं सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करके, फाइवर पर, अपवर्क पर, बहुत सारे फ्रीलांस साइट्स पर, ठीक है। तो वन एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज है, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि हैशटैग कैसे ऐड की जा सकती है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज है, ये मैंने एक वैसे पोस्ट डाली थी तो इस पर एक कमेंट्स आया है, बाकी इसकी कोई इस तरह नहीं है। एक्सपीरियंस मैंने वैसे डाल दी थी, तो ये एक्सपीरियंस अभी तक डाला नहीं है, लेकिन ये है कि मैं एक एक चीज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आप कौन कौन से ग्रुप्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये है। अच्छा, अभी हम सबसे पहले करने वाला जो स्टेप है वो क्या है, आपने ये जो एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल है ना, अभी देखो आपका यूआरएल यहाँ इस तरह शो हो रहा है ना, समीउला एक पता नहीं कितने ये चीजें है ना, तो ये चीजें जो है ना ये इजाफी है। अभी आपने इसको कैसे रिमूव करना है, एडिट पब्लिक प्रोफाइल, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी हमने ये जो पेन का निशान नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर देखो कितना लंबा सा नाम नजर आ रहा है, तो ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। अब हम इसको एसईओ फ्रेंडली बना देते हैं, ठीक है। इन सबको रिमूव करते हैं। समी, तो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम सिर्फ समीउला को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 को एक दफा ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3, ये देखो ये अवेलेबल हो गई है, ठीक है। सक्सेस, वी हैव अपडेटेड योर सेटिंग, सर्च इंजन कैन टेक सम टाइम टू डिटेक्ट चेंजेस एंड रिफ्रेश। अच्छा, अभी आपको ये अभी जल्द अज जल्द आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि जल्द अज जल्द ये नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, तब जाकर के ये आपका जो ये लिंक है ना ये अपडेट हो जाएगा। इसको आप कट अप कर लो, अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो शायद अभी भी हो सके, लेकिन अभी थोड़ा सा ये 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा आपका यूआरएल, और सिर्फ आप समीउला यानी कि linkedin.com आप जैसी सर्च करोगे, फिर आप समीउला 1 2 3 आप इसके साथ सर्च करोगे तो आपका यूआरएल बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इस तरह 1-2-3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपका यूआरएल सबसे पहले ये ऐड हो गई है, ठीक है। दूसरी ये है कि ऐड प्रोफाइल इन अनदर लैंग्वेज। अब अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो एक तो ये है कि ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब दूसरी ये है कि यहाँ पर आप कोई दूसरे लैंग्वेज में ना आप इसको जर्मन में, फ्रेंच में, जर्मन, इटालियन, जापानीज, किसी भी प्रोफाइल, किसी भी, अभी फॉर सपोज आप सर्विसेज दे रहे हो जापान वाले को, तो जापान वाले को तो इंग्लिश नहीं आता होगा, या आप कोरियन को दे रहे हो तो कोरियन को तो इंग्लिश, बहुत सारे चाइनीज है, चाइनीज को तो चाइनीज ही आता होगा, तो आप चाइनीज में भी इसको क्रिएट कर सकते हो। सो सिंपल है। ट्रांसलेटर में जाए तो यहाँ पर आप जाकर के इसी हेडलाइंस को चाइनीज में कन्वर्ट कर दो, तो हेडलाइंस आप चाइनीज में बनाओ। आप प्रोफाइल, इसका मतलब ये है कि प्रोफाइल आप किसी भी जुबान में बना सकते हो। लिंक्डइन आपको हर लैंग्वेज में आपको परमिशन देता है कि आप हर लैंग्वेज में इसको बना सकते हो। सो ये 2 चीजें हो गई, ये मैंने कर दी, और मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी और लैंग्वेज में बनाऊं, मैं इंग्लिश में, सिंपली मैं इंग्लिश में बना लेता हूं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने बैनर को ऐड करना है, ठीक है। शुरू से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो हम बैनर को ऐड करेंगे। कैनवा के ऊपर आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, लिंक्डइन बैनर आप सर्च कर लेते हो, तो यहाँ पर आपने ये जो नीचे वाले इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो मेरे पास फ्री है, कैनवा का फ्री वर्जन है, आप फ्री में बना सकते हो। इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप कैनवा के ऊपर गए, आप सो सिंपल इसके ऊपर आप जब भी कोई सिंपल आपको पसंद आता है तो आप उसके साथ जाए। थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है, इसको मैंने बनाया, और अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करके कैमरा नजर आ रहा है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, और एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हमने इसको जहां से डाउनलोड किया था ना वो ये है, ठीक है। हमने कैनवा से जो हमने डाउनलोड किया था वो ये है। अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और ये देखो बिल्कुल कोई भी जगह आपको नजर आ रहा है कि कोई भी कटअप नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं।
ये हो गई है आपके सामने। तो यहाँ हेल्प न्यू बॉयज टू लर्न कोर्सेज। अब ये क्लियर मैसेज है, कोई भी बंदा आता है तो उसको पता चल जाता है कि इस बंदे का ये प्रोफाइल किस बारे में है, यानी कि वो जाहिर बात है लर्न कोर्सेज, यानी कि मैं उन बंदों का मदद करता हूँ जो कोर्सेज सीखना चाह रहा है। तो वो ये बैनर हो गई। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, URL चेंज किया, और अगर आपने किसी लैंग्वेज में इसको ऐड करना है तो ये आपने ऐड की, और थर्ड नंबर पे आपने इसको बैनर को सेट किया। तो हम अगले वीडियोस में हम सीखेंगे कि पिक्चर को आपने कैसे कैसे पिक्चर्स और कौन कौन से रेजोल्यूशन में आपने इसको अपलोड करना है। फिर एडलाइंस है जो कि मेन रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ अबाउट अस सेक्शन के ऊपर, वो यहाँ आता है। तो अबाउट अस सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कितनी चीजें हैं ना, एड प्रोफाइल फोटो अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह अबाउट अस है, एजुकेशन है, पोजीशंस है, स्किल्स है और रिकमेंडेशंस है। मैं रिकमेंडेशन में आपको बताऊंगा कि फीचर सेक्शन अलग है, सर्टिफिकेशन अलग है, एड कोर्सेज अलग है, एड रिकमेंडेशन। ये वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इन फ्यूचर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कि आपके डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या चीजें हैं जो आपने करने हैं और कौन कौन सी चीजें जो आपने नहीं करने हैं। SEO से रिलेटेड आपको कोई भी मसला हो तो मैं प्लेलिस्ट उसके बारे में भी बनाऊंगा, तो वो भी आप फिर चेकआउट कीजिएगा। और मैंने जो आपको एक कहा था कि मैं आपको एक फ्री टिप्स दूंगा, तो मैंने 20 वेबसाइट्स का ऐलान की हुई है। तो अगर आप उसमें आ सकते हो तो आप मुझे बिल्कुल ये कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो कि मुझे मेरी लिंक्डइन का रिव्यू, मैं हर बंदे का रिव्यू कर लेता हूँ। ये नहीं है कि मैंने कि एक बंदे या 10 या 20, मैंने जितनी भी, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो मैं आपका जो लिंक्डइन है मैं उसका रिव्यू कर लेता हूँ, आपको बताऊंगा कि ये मिस्टेक है और ये चीजें आपने निकालनी है, ये चीजें आपने ऐड करनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी ये है 20 बंदों का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और अगर आप उसमें आते हो, आप बहुत ज्यादा लेट ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर बात है फिर आप नहीं आ सकते। अगर आप जो सबसे पहले 20 आएंगे मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, A से लेकर Z तक। थैंक यू। और थर्ड, अभी जो हम पिक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि पिक्चर कितने रेजोल्यूशन का होना चाहिए और कितना बेहतरीन होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपके सामने इसके एग्जांपल्स है। बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं रखता है कि बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड इसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन आपका जो एड फेस है वो कंप्लीटली नजर आनी चाहिए। क्योंकि देखो ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पर आप मतलब अगर एक डॉग के साथ आप पिक्चर बना रहे हो या फिर आपने घर में कहीं बैठे हुए हो, मतलब चेहरा किसी और तरह पे और आपने पिक्चर लिया हो, ये चीज़ें आप फेसबुक के ऊपर चल सकता है, ट्विटर के ऊपर चल सकता है, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। लेकिन लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पर आपने क्लाइंट को गेट करना होता है, यहाँ पर आपने प्रोफेशनल लोगों के साथ आप वास्ता होना पड़ता है। तो इस वजह से आपका एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए ताकि लोग आए और आपसे बस वो कहे कि यार ये बेहतरीन है। और इसके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन अगर एक दफा बिल्ड अप हो जाता है तो फिर आप आगे जाके बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे जॉब पा सकते हो। क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जॉब मिलना बहुत आसान है। सो हम अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। आपने अपना पिक्चर जो कि बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो, सेव के बटन के ऊपर आप क्लिक कर लेते हो तो आपका पिक्चर अभी यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गई है। अब सेकंड क्या काम करेंगे, आपका जो पिक्चर है वो प्रोफेशनल और अच्छा लुक होना चाहिए।
तो अब हम फिर दूसरा जो एक ये पेन था जहाँ से हमने बैनर को चेंज किया था, अभी हम यहाँ से हम जो बेसिक इन्फो है, हम यहाँ से बेसिक इन्फो पर क्लिक करेंगे कि बेसिक इन्फो कैसे चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पर नाम बिल्कुल ठीक है, समीउल्लाह, ठीक है। तो एडिशनल अगर नाम लिखना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने इसको खाली छोड़ देना है। और आप देखो ये मेन हेडलाइंस है, आप पूरा जो आपका काम है वो आपका हेडलाइंस वाजे करता है कि आप क्या काम करते हो और क्या कर सकते हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, आप ओनर हो, आप क्या हो, ये सारे के सारे यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ऑनर, क्योंकि आपका सबसे पहला काम क्या है, ऑनर ऑफ लर्ननेक्स, ये इनका कंपनी है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है। ऑनर ऑफ लर्ननेक्स देखो मार्केटिंग यहाँ पर मैंने डाल दी है ना, मार्केटिंग कंसल्टेंट या मार्केटिंग, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपने यहाँ पर बैठ के जब भी मार्केटिंग से रिलेटेड लिंक्डइन के ऊपर कोई भी सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल शो होगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा। इसके बारे में आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है कि कौन कौन से हैं। मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा अभी इसमें ना, तो आपने उससे एक एग्जाम्पल, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कॉपी किया तो इट्स मीन कि आप बहुत आगे जाके ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने, नहीं सॉरी, एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपके सामने, ये सबसे पहले सबसे ऊपर आपके सामने ये चीज़ शो हो जाएगा। देखो ये अभी इसमें आप देख लो कि देखो बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा मीनिंग, अब इसके ऊपर आप सिर्फ क्लिक करते हो ना तो आपके सामने बहुत सारे प्रोफाइल सिर्फ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा मीनिंग्स के, क्योंकि ये वो प्रोफाइल्स है जो बिल्कुल आई वेल ऑप्टिमाइज्ड या आई ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल, आप कह सकते हैं आई ऑप्टिमाइज्ड या वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल। सो यहाँ पर आप देखो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एग्जांपल्स, यहाँ पर आप अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, या अगर आप फाइनेंस में हो या अकाउंटिंग में या बैंकिंग में तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या अगर आप हेल्थ केयर यानी कि आप डॉक्टर हो या हेल्थ से रिलेटेड आपका शोबा है, या आप मार्केटिंग में हो, ब्रांड प्रोडक्ट इससे रिलेटेड हो तो आप इसके ऊपर, मैं फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, तो इसकी प्रोफाइल जो है ना मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किया, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये प्रोवन P&G ग्लोबल मार्केट मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो ये उनका मेन पोजीशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद उसका ब्रांड मैनेजमेंट, वो ब्रांड मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है, और सेल्स, वो सेल्स भी देख रहा होता है, मीडिया को भी देख सकता है और देखता है, और इसी तरह कंज्यूमर इंसाइट्स यानी कि कंज्यूमर जो भी कहने वाला है या लेने वाला बंदा है तो वो उसके इंसाइट्स इनको पता है कि इसकी एबिलिटी है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये उसमें है। तो इसी तरह इसमें भी आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर भी हेडलाइंस है, यहाँ पर इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, आपने जब भी अपनी हेडलाइंस बना लेनी है तो यहाँ इसको आप स्टडी कर ले, जो आपको मुनासिब लगे उसकी कीवर्ड्स आपने मिक्स करके यहाँ पर लगा लेनी है, जो आपका वाकई में स्किल हो उस स्किल से रिलेटेड आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ये नहीं हो कि आपका स्किल वो है ही नहीं और आपने वो उठा करके अपने हेडलाइंस में ऐड कर दिए ना, तो बाद में बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो वो कहेगा कि यार आपने एक्सपीरियंस में कुछ डाला है और हेडलाइंस में कुछ और डाला है। तो इस तरह ना हो, आप लिंक्डइन को फोकस करें कि आप एक दो स्किल्स के ऊपर उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें और उसी से रिलेटेड आप बात करें। ठीक है, और बात ना करें। ठीक है, मार्केटिंग कंसल्टेंट, ठीक है, कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम हो गया, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट हो गई है। अब मैं करंटली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैंने
अप्रैल ये मई में मैंने काम स्टार्ट किया था 2018, ठीक है। ये हो गई ये हेडलाइंस। ऑलरेडी मैंने इंडस्ट्री कौन सा, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ऑलरेडी दैट है, यही है। और दूसरी ये है कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, फिर आपने इसको सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो दैट मीन्स के ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया है। और सो आई होप दैट मेक सेंस। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट को, तो इट मीन्स कि इन फ्यूचर जो बहुत सारे वीडियो डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा जो आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए बेटर साबित हो सकते हैं और आपको एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जा सकता है। सो आई होप दैट मेक सेंस और थैंक यू सो मच। उसके ऊपर आज हम देखेंगे कि ये दो सेक्शन, जैसे कि मतलब हम यहाँ पर एडलाइंस हो गई है, ओपन टू वर्क। अब ये जो आपको इस बार में आपको नजर आ रहा होगा, ये दो बार, ठीक है, ये और ये, ठीक है। हम इन दो पर इस वीडियो में बात करेंगे कि इन दो को हमने कैसे करना है और ये क्या है, यानी कि ओपन टू वर्क क्या है और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इसका मतलब क्या है, ठीक है। ओपन टू वर्क वो काम है जिस काम के लिए आप ओपन, ठीक है, आप जिस काम के लिए अपने आप को ओपन रखना चाह रहे हैं। फॉर सपोज आपकी सर्विसेज है ईमेल मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग, ठीक है, ये आपकी सर्विसेज है। और ओपन टू वर्क आप जिसके लिए ओपन कि आप ईमेल मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग का सर्विसेज तो यहाँ दे रहे हो, लेकिन ओपन आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हो, यानी कि ये एक दूसरी चीज है। तो इस वजह से ये दो अलग अलग है कि आप सर्विसेज क्या दे रहे हो और ओपन आप किसके लिए। इस तरह भी आप कर सकते हो कि आप सर्विसेज ईमेल मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग का दे रहे हो, तो इसके साथ साथ ओपन टू वर्क आप इसमें भी आप ईमेल मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग के लिए, ठीक है, ओपन भी आप इसी के लिए, क्योंकि आप रिमोटली अगर आप काम करना चाह रहे हो या करते हो तो अल्टीमेटली आप इनको भी ओपन कर लो, सेम इट इज जिस तरह यहाँ पर देखिए। अभी मैं इसको ऐड करता हूँ क्योंकि ये न्यू प्रोफाइल है, तो मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने कॉपी राइटिंग ऐसी ऐड की है, कॉपी राइटर एंड ईमेल ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जिस कीवर्ड का आपने उससे रिलेटेड आपने वो ऐड करने होते हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग मैनेजर, अब यहाँ पर ठीक है, फ्रीलांस साइट, ये 4 काफी है, ठीक है। और आप ऑन साइट काम कर रहे हो, यानी कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप ऑन साइट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये वैसे डिफॉल्ट आ रहा होता है, तो आपने रिमोटली काम करना है तो इसको खत्म कर दो, ऑन साइट भी खत्म कर दो। तो ये अब जैसे इसके ऊपर प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ रिमोट काम करना है तो रिमोट के ऊपर आप क्लिक कर लो। ये लोकेशन आप दे सकते हो कि आपको कौन से लोकेशन के लिए रिलायबल हो। तो मैं यहाँ पर यूएस डाल देता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हो गई है। अब मैं तुर्की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, आप फ्लेक्सिबल कर दो, ठीक है, फ्लेक्सिबल आई एम कैजुअली क्लोजिंग, ठीक है। आप फुल टाइम भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप काम करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल मैं इन सब पे काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप, टेम्पररी, इसको आप ऐड नहीं करो, बस ये सही है, काफी है, ठीक है। अब आपने इसको सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ शो हो जाएगा। आपने कीवर्ड यहाँ पर ईमेल स्पेशलिस्ट वगैरह आपने यहाँ पर भी ऐड किए, वहाँ पर भी ऐड किए, तो इट मीन्स कि ये अपीयरेंस में आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, और अभी हमने ये पढ़ा कि ओपन टू वर्क का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमने करना क्या है कि जो आपने एक दफ़ा पढ़ना है, देखो जो ओपन टू वर्क है उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये ओपन टू वर्क है जो कि ये मैं दूसरी आईडी से ओपन हो चुका हूँ और ये दूसरी आईडी है। ओपन टू वर्क मैंने कंप्लीट करके कर रखा है आपके सामने। तो ये है कि ये अभी ये सेक्शन रह गया, सेकेंड सेक्शन, जो कि फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स, कि आप जो भी वो क्लाइंट्स जो आपको सर्विसेज के लिए ढूंढ रहा है ना, कि आप कौन से सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें क्या था कि आप कौन से स्किल के लिए, मिसाल के तौर पर आप कौन से
कोर्सेज के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपका स्किल है कॉपीराइटिंग, ईमेल कॉपीराइटिंग, और इसके साथ साथ आप क्या करते हो, उसके साथ साथ आप फेसबुक एड्स भी करते हो, तो यहाँ जो सर्विसेज में है वो तो कंप्लीट आपने एक पैकेज देना होता है। और ओपन में आप एक दो स्किल के लिए अगर आप ओपन हैं तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह था। और अभी हम चलते हैं कि फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स के ऊपर, और हम देखते हैं कि इसको कैसे मतलब आप सर्विसेज यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे और नीचे आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स है तो वो उसके हिसाब से आपने देने होगा। मैंने तो इस आईडी के हिसाब से इसको ऐड करने होते हैं, जो सर्विसेज इस ये आईडी के बुनियाद पर दे रहा है, तो मैं वो यहाँ ऐड करना चाहूँगा। जो आपकी सर्विसेज होंगे वो इस पे आपने देने होंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स है जो ये दे रहा होता है। तो लीडरशिप एंड डेवलपमेंट भी है, ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग भी है, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी है, और कंसल्टिंग। देखो कंसल्टिंग का काम भी ये करता है, क्योंकि ये बिजनेस कंसल्टिंग है, एजुकेशन कंसल्टिंग है। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्केटिंग कंसल्टेंट है, ठीक है, एसईओ सर्च इंजन मार्केटिंग है, एसईओ है, और इससे रिलेटेड हम फाइंड आउट करते हैं मार्केटिंग में क्या है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, ब्लॉगिंग, ब्रांडिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि बस आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सर्विसेज ये बंदा दे रहा है, तो ये सारे के सारे मैंने सेलेक्ट किए। और ये असल में क्या काम करता है, ये आपके एसईओ में आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं टाइम बचाने के हिसाब से तो मैंने इसको यहाँ पहले से ही लिखा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पेस्ट करके इजीली। और ये जगह कौन सी, तो जगह मैंने रिमोटली करना है, क्योंकि ये रिमोटली कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो लिंक्डइन वैसे भी ये कि आपके साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है, तो यहाँ मैंने अलाउ किया है, तो यस। और एवरीवन हु कैन सी द सर्विसेज यू प्रोवाइड, यानी कि आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये प्राइवेट भी रख सकते हैं और ये ओपन भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी सर्विसेज किस टाइम में आप देना चाहेंगे। तो अगर आप इसको ऑफ करना चाहेंगे तो आप ऑफ करके फिर आप कोई भी आएगा तो वो आपको हायर नहीं करेगा, इस वजह से कि वो समझेगा कि ये जो है ना ये सर्विसेज नहीं दे रहा है आज के दौर में। तो आप इसके नेक्स्ट बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ ये डिस्क्रिप्शन आ गया है, ये सर्विसेज जो आप ऐड किए थे ये आ गया। और पब्लिश का बटन मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट पोस्ट, यानी कि स्टार्ट पोस्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन कौन से टैग्स लगाने हैं, मार्केटिंग, लिंक्डइन, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ नीचे लगा लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको पोस्ट भी करता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैंने ये ऐड सेक्शन जो था वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये दो सेक्शन हमने पढ़ा था, ओपन टू वर्क और सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। तो ये दो सेक्शन आप अगर आप दोबारा भी देखना पड़े तो इसको दोबारा देखो, और जहाँ जो चीज़ आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और मैं उनका आंसर लाजमी दूंगा। और अगर अभी तक आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिएगा। और मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करूँगा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होंगे, जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड होंगे, जो ईमेल मार्केटिंग, जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग, वो ऑल चीज़ें जो है ना मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इन फ्यूचर मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लिंक्डइन के ऊपर जो अबाउट अस सेक्शन है वो कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि ये पूरा लिंक्डइन का एक पूरा सीरीज चल रहा हूँ और आई मीन्स के आपने पिछले जो भी वीडियोस हैं और वीडियो को क्रिएट होने तक और बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं, आई होप आपने वो सारे देखे होंगे। सो हम व्यू प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर आ गए हो। तो पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि लिंक्डइन का हेडलाइन कैसे ऐड किया जाता है और कौन से वेबसाइट से आपने इसको आइडियाज़ जनरेट करने हैं, और फिर हमने नाम का बताया था कि नाम आपका ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि ये डमी प्रोफाइल है तो मैं डमी ही डाल दिया है मैंने। फिर मैंने बैनर के भी बताया था कि बैनर आप कैनवा से कैसे क्रिएट की जाती है, और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में भी बताया कि प्रोफाइल पिक्चर आपका फुल प्रोफेशनल होना चाहिए ताकि कोई भी क्लाइंट आए और उसको लगे कि यार वाह दिस इज द वन। और फिर यहाँ पर मैंने यूआरएल का भी बताया था कि यूआरएल आप एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाते हो, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। और फिर हमने ये ओपन टू वर्क और प्रोवाइडिंग सर्विसेज सेक्शन भी बताया है एक अलग से वीडियो में। तो पूरा स्क्रैच से मैं इस कोर्स को लेकर जा रहा हूँ और फिर एट द एंड और मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा, और ये जॉब को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और जॉब को कैसे हंट किया जाता है, बड़े से बड़े क्लाइंट को कैसे हंट किया जाता है, बहुत इजीली मैं बताऊंगा सारे के सारी चीजें। और आप प्लीज अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जहां आपको लगे कि यार ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है मेरे दोस्तों के लिए भी। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अबाउट अस सेक्शन हम कैसे इसमें डालते हैं और इसकी क्या क्या एथिक्स हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम आते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर, हमने क्लिक किया, हमें बस ये पेज खुल गया। तो अभी हमने क्या करना है, ऐड अबाउट, ये सबसे पहला सेक्शन है तो इसके ऊपर हमने पहले मैं बता देता हूँ कि ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर ये जो ये देखो ये क्लोज होगा इस तरह ना। तो हमने सबसे पहले कोर के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये जो सबसे पहला ऑप्शन ऐड अबाउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अभी ये मुझे यहाँ लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपको 2600 कैरेक्टर्स की परमिशन है कि आप इन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब 2600 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है और ये इवन दो के बहुत कम है, मेरे ज़िम्मे में ये बहुत कम है। वजह क्या है, वजह ये है, देखो ये बहुत ज़रूरी है ये अबाउट अस सेक्शन, इवन दो कि ये 50% इन्हिसार करता है आपके इस अबाउट अस सेक्शन के ऊपर कि क्लाइंट जब भी आता है तो वो आपके हेडलाइन को देखता है, हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद फिर अबाउट अस सेक्शन में देखता है। अबाउट अस सेक्शन यानी कि ये सारे के सारे आपके स्टोरी होती है इसमें, और आपने ए से लेकर ज़ीरो तक आपने क्या अचीव किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपके स्किल्स क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। खैर वो तो अलग अलग सेक्शन भी है लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन अबाउट अस सेक्शन में आपने राइटिंग में बताना है कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने ये किया है, मैंने इतना एक्सपीरियंस है और मेरी ये एक्सपर्टीज है। तो ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है और बहुत गौर करके लिखना है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने किसी का कॉपी करके यहाँ पर लगवा लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसईओ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो यहाँ पर आपके हेडलाइंस है डिजिटल मार्केटिंग, हमने यहाँ पर हेडलाइन डाल दी है डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स एंड एसईओ। अब इसी को डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, एसईओ, इसको आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4-5 दफ़ा आपने डिजिटल मार्केटिंग में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आपने 5 टाइम्स आपने इसको डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं फिर 4 टाइम्स आपने फेसबुक एड्स डाल दिए, और इसी तरह 3 टाइम्स या 5 टाइम्स आपने एसईओ डाल दिया, और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आओ, और 4 टाइम आपने मार्केटिंग का नाम आपने लिया, ठीक है, मार्केटिंग का नाम आपने लिया। अब ये क्या काम करता है, अबाउट अस सेक्शन में आपने इसको इतने टाइम, ये गलत लिखा है, तो इसको आपने इतने टाइम्स इसको यूज किया, तो इट मीन्स के
जो लिंक्डइन है वो भी एसईओ की तरह काम कर रहा होता है। और जब भी कोई मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करेगा गूगल के ऊपर, तो आप मैं भी कि आपको प्रोफाइल शो हो उनको, और अगर वो फेसबुक एड से रिलेटेड सर्च करता है तो मैं भी कि आपको प्रोफाइल उनको शो हो। तो ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसका बड़ा बहुत बहुत ख्याल रखना है। और अभी हमने एक अबाउट अस सेक्शन रेडी किया है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उनको बताया कि मैं 13 साल से इस फील्ड में हूँ और मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है मैं उनके साथ मल्टी चैनल कम्युनिकेशन करता हूँ, और ये चीज़ें मैंने उसकी थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब किया है। तो यहाँ पर मैंने ड्यूरिंग ये चीज़ें मैंने बताई है कि मेरे पास स्ट्रेटजी है, तो मैं स्ट्रेटजी के बेस पर काम कर रहा होता हूँ। माय करियर हाइलाइट्स इंक्लूडिंग, यानी यहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी बताया है कि मैंने कितने कैसे किया, किस तरह किया, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर स्टोरी बिल्डअप किया। और यहाँ पर मैंने अपने स्किल्स, जिस स्किल्स में मेरी महारत हो, मैंने अपनी स्किल्स के बारे में बताया कि मैं ये चीज़ें, ये कोर कम्पिटेंस और कम्पिटेंसीज एंड टेक्निकल स्किल्स हैं। तो यहाँ मैंने सारी की सारी चीज़ें ये बताई है। देखो एसईओ मैंने यूज़ किया है, अब यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग का भी यहाँ पर 2-3 दफ़ा यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया कि वो यूज़ कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने उनके थोड़ा सा बताया कि यार मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हूँ और मैं फ्रेंडली हूँ, ईजी टू, हर वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये सारे के सारी चीज़ें, मैं चैलेंजिंग को फेस करने की बंदा हूँ। तो ये सारे के सारे ट्रस्ट बिल्डिंग, थोड़ा सा मैंने ट्रस्ट बिल्ड की है। और यहाँ पर मैंने कॉल टू एक्शन दिया है। देखो कॉल टू एक्शन, ईमेल, आप ईमेल भी दे सकते हो, और ये मैंने नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हो अगर आप इसके साथ आप डालना चाहे, तो ये आपके ऊपर है। और ये मैं अभी इसको रेंडमली वैसे कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कॉपी करके मैं अपने अबाउट अस सेक्शन में इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट किया और मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर अभी दिख जाएगा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर उनको दिखेगा। ठीक है, तो ये अबाउट अस सेक्शन है, और ये इसमें एसईओ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये अबाउट अस सेक्शन हमने इस वीडियो में सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि ऐड स्किल्स हो गया, ऐड पोजीशन हो गया, एनालिटिक्स को मैं बताऊंगा कि एनालिटिक्स कैसे काम करता है, और ये ओपन टू, ये क्रिएटर मोड जो कि हैशटैग यहाँ पर होती है, हैशटैग आपने कैसे ओपन करना है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आपको डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू ऐड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन कैसे ऐड किया जाता है आपके प्रोफाइल के सेक्शन में। और आप, आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे, जिस तरह के मैंने प्रीवियस वीडियोस में हम सारी चीज़ें, यूआरएल, बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, नाम, ओरिजिनल नाम होना चाहिए, हेडलाइंस का बारे में भी हमने वीडियो वगैरह बनाए हैं, और ओपन टू वर्क के बारे में भी बनाया है। तो इसी तरह हमने अबाउट अस सेक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी। तो आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो देखो जिस तरह हमने प्रीवियस टाइम हमने कोर के ऊपर क्लिक किया था, तो यहाँ पर अबाउट अस सेक्शन था, वो अभी नहीं है, इस वजह से क्योंकि हमने ऐड किया है। ठीक है, तो अभी हमने ऐड एजुकेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये सेक्शन हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ, नीचे आपको सजेस्ट में भी बता रहा होता है कि जो भी आपने ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मैन्युअली इसको टाइप कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। डिग्री क्या है, डिग्री है बैचलर, मैं रेंडमली ऐड कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर फील्ड क्या है, फील्ड कोई भी दे सकते हो, बिजनेस, मार्केटिंग, कुछ भी है, तो मैं मार्केटिंग दे देता हूँ। मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जनरल। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर दिया। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने कब स्टार्ट किया था, तो मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, 2010 में मैंने स्टार्ट की थी। और यहाँ पर मैं कोई भी एयर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको
सेलेक्ट कर देता हूँ और ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड पे मैंने इसको अचीव किया था। तो यहाँ पर देखो ये दो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है और आपने थोड़ा सा इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं सिर्फ ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अवार्ड्स हो गया, ऑनर हो गया, ऑनर्स मतलब आपने जिसके ऊपर आपको ऑनर्स का वो मिला है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। पोजीशन भी आप ऐड कर सकते, मिसाल के इसमें थोड़ा सा डिटेल देना है, ठीक है। ये 50-500 करेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स में कुछ मिला है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और कोई प्रोजेक्ट आपको मिला था तो प्रोजेक्ट को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में कि मैंने किसको इस तरह किया था, तो ये है। और फिर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल से देना। देखो यहाँ पर 1000 कैरेक्टर्स है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये पूरा डिटेल आपने देना है, यहाँ का डिटेल भी आपने यहाँ देना है और पूरा एजुकेशन के बारे में भी बताना है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ड्यूरेशन डाल सकते हो, ड्यूरेशंस के साथ साथ फील्ड बता सकते हो कि आपकी जो भी फील्ड थी, आप फील्ड के बारे में बता सकते हो। अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, तो अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो। और इसके अलावा आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं जो इन फ्यूचर आप उनको हासिल करना चाह रहे हो तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। और पूरा मतलब पोजीशन वगैरह सारा सब कुछ, पोजीशन, ऑनर, अवार्ड्स के बारे में भी यहाँ पर आप डिटेल से बता सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। और दूसरी ये है कि आपको अगर कोई अवार्ड मिला है विद पिक्चर या कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं रेंडमली कुछ भी यहाँ से, अगर कोई लिंक है तो उस चीज़ का लिंक है तो वो भी आप लिंक के ज़रिए से यहाँ ऐड कर सकते हैं। और मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, कुछ भी ये मुझे कोई एक सर्टिफिकेट मिला है तो मैं इसको ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट ओनली क्लिक ऑन अप्लाई और ये यहाँ ऐड हो गया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेव, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अभी हमने क्या किया, ऐड एजुकेशन हमने डाल दिए। देखो यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर या एजुकेशन वैसे बिलो नज़र आ रहा होता है। देखो यहाँ पर, देखो ये एजुकेशन मैंने ऐड किए और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है। सर्टिफिकेट तो नहीं, वैसे हमने रेंडमली कोई पिक्चर ले लिया। तो ये यहाँ आपके अचीवमेंट्स हैं जो आपने किए हैं एक्टिविटीज़। और सी मोर के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास पूरा एक डिटेल आ जाएगा। लेकिन हमने ये सिर्फ आपको बता दिया कि आपने सिर्फ ये चीज़ें डालना है, तो फिर आपने थोड़ा सा डिटेल देना है इनको, ठीक है। ये हमने किया था तो इसको हम फिर डिलीट करते थे, ठीक है। तो इसको, ये हो गया एजुकेशन सेक्शन। और आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चल रहा है और आज हम स्पेसिफिकली ये वीडियो सिर्फ इस बारे में है कि हम लिंक्डइन के ऊपर अपने पोजीशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते वो, ताकि यहाँ शो हो। प्रीवियस वीडियोस में आपको पता है कि हमने यूआरएल कैसे एसईओ फ्रेंडली बनाया था, बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, एडलाइंस कहाँ से आप लेंगे, इसके एग्जांपल्स और एवरीथिंग लिंक्डइन से रिलेटेड वो मैं सारा के सारे इस कोर्स में आपको बताऊंगा 1-on-1 कि आप कहीं किसी और YouTube चैनल की रिक्वायर्ड ही नहीं होगी कि आप वहां जाकर के इस क्वेरीज सर्च कर ले लिंक्डइन से रिलेटेड। तो लिंक्डइन का पूरा एक पैकेज मैं इस कोर्स में देना चाह रहा हूँ। और ये फिर हमने ये ऐड किया था कि ओपन टू वर्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज कैसे ऐड की जाती है। और फिर हमने अबाउट अस सेक्शन में बात की थी कि अबाउट अस सेक्शन कैसे ऐड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या डाल देंगे, पोजीशन हम डालेंगे। तो कोर के ऊपर हमने क्लिक किया, अभी हमने ऐड एजुकेशन डाल दिया था। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने ऐड एजुकेशन डाल दिया था। तो इस वीडियो में हम क्या डाल देंगे, ऐड एजुकेशन, ऐड पोजीशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ऐड पोजीशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, ठीक है। तो टाइटल क्या है, मैं फॉर सपोज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये यहाँ पर नीचे शो हो रहा है।
तो ये शो हो गया। अभी हमने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप हमने देना है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप हम फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसिंग मैं करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ किसी के साथ, इसी तरह ये बहुत सारे हैं। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। तो कंपनी कौन सा है, मैं कंपनी अपवर्क में काम कर रहा हूँ, तो अपवर्क में दे देता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखो अपवर्क नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ पर लोकेशन कौन सा है, आप कोई भी आपका लोकेशन है तो वो दे सकते हो। मैं अपना पाकिस्तान दे देता हूँ, तो पाकिस्तान मैं सेलेक्ट करता हूँ। और आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रूट, यस आप टिक कर कीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसको अनचेक कीजिएगा। आप अनचेक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो कि आपने कब इसको एंड किया था। तो मैं करंटली यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं अप्रैल ले लेता हूँ और मैं कोई भी एयर ले लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपकी कौन सा इंडस्ट्री है, तो मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। मैं आप दोबारा कर देता हूँ कि मैं आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, तो मार्केटिंग है या बिज़नेस में, फॉर सपोज़ बिज़नेस में आपके सामने बहुत सारे ऐसे शो हो जाएंगे कि आपकी क्या है, बिज़नेस कंटेंट है, बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में है, बिज़नेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज में है, बिज़नेस स्किल्स में, या कोई भी और ई कॉमर्स, फॉर सपोज़ मैं ई कॉमर्स ले लेता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल। ये दो चीज़ें मेरे सामने आ गया। अब अपने हिसाब से ले ले DEC ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आ रहेंगे। तो चलो सिर्फ डी के साथ जाते हैं। तो डिज़ाइन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो आपकी जो भी फील्ड है, आप जो भी इंडस्ट्री है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा मार्केटिंग है और मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कर रहा होता हूँ। तो चलो मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, देखो 2000 कैरेक्टर्स की इजाज़त है। अब यहाँ पर अगर आप SEO फ्रेंडली कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल देते हैं जो आपके हेडलाइंस, जो आपके अबाउट अस, जो आपके फील्ड से रिलेटेड, वो आप यहाँ डाल देंगे, तो इट मीन्स कि आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक कर जाएगा। अब 2000 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है और आप इनसे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी हम इसको गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मैं हाँ, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ। ये जो फर्स्ट ये लिंक है यहाँ पर देखो ये आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिले जहाँ से हम उसको पिक कर ले। हाँ, 100% आपने उसको नहीं लेकर जाना है, आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आपने सिर्फ एग्जाम्पल लेना है। मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे ख्याल से क्लिक नहीं हुआ था। तो आपने सिर्फ एग्जांपल्स लेने हैं और ये नहीं है कि आपने पूरा कंप्लीट एक कॉपी किया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कुछ ये डिस्क्रिप्शंस हैं, तो ये इनके की पॉइंट्स हैं, तो ये है नीचे ये एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है मैं भी कि ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने सारे के सारे इसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है और डिजिटल मार्केटिंग की एक देखो ये अबव है, ज़्यादा है, तो हम इसको दूसरे के साथ हम जाते हैं, तो इसके साथ हम जाते हैं कि ये आ जाए। ये इसीलिए बनाया गया है कि आप इसको कॉपी ना करें, लेकिन ये है कि ये आ जाएगा, ये मैं अभी क्या आ जाए। हाँ, ये भी अबव बता रहा है, तो इसको हम कुछ कम कर लेते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू से लेकर चले, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी देखो ये कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आ गए देखो, ये अभी भी देखो कितना लंबा है ना, लेकिन आप 1127 कैरेक्टर्स अभी हमने इसको टाइप किया। तो ये ऑलरेडी हमने हेडलाइंस प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था वो कैसे ऐड किया जाता है, तो वो हमने ऐड किया था। और फिर अभी यहाँ पर ऐड मीडिया, यानी कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते इस पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई इररिलेवेंट ना हो, रिलेवेंसी जो है ना लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। और अभी हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, कोई भी अपने जो भी मैंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, तो मैं उसको अभी खैर नहीं मिल रहा है, तो मैं
इसको रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ से। आपके सामने कुछ भी मैं डाल देता हूँ, कोई भी पिक्चर हो तो मैं सिर्फ एक ऐसा हो कि ये एसईओ का मैं डाल देता हूँ, ठीक है। टाइटल देना है तो टाइटल भी हम दे सकते हैं कि एसईओ अचीवमेंट, और ये पूरा कुछ डिस्क्रिप्शन दे दें तो आप कुछ भी दे दें। मैं वैसे रेंडमली इसको दे रहा हूँ, तो आप अपने उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी बता दें। तो ये मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये डमी प्रोफाइल है। मैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका कि मैं अगर 1 बाय 1 ये चीज़ें फिल कर दूँ। तो ये मैं अभी सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ना, डिड यू फाइंड दिस जॉब ऑन लिंक्डइन? यस आई वांट इट। और ये कह रहे हैं कि आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो यहाँ पर, जिस तरह भी मैंने बताया था। तो हम इनको कहते हैं कि हाँ मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये देखो, अभी यहाँ पर ये शो हो गया। अब कोई भी बंदा अगर वो आपके प्रोफाइल के ऊपर लैंड करता है तो वो इसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो पूरा डिटेल आ जाता है कि आपने आप वर्क के ऊपर क्या अचीवमेंट किया है, कौन सा सर्टिफिकेट है, कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, कब शुरू किया है। तो वो पूरा डिटेल आपने ऑलरेडी दिया था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्किल्स को ऐड किया जाता है लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर। और आप आई होप आप पूरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देख रहे होंगे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। और मेरा जो चैनल है वो हमेशा डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, आप अपने लिए यानी कि आप एज ए फ्रीलांसर, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आप अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने लाइफ को। तो इससे रिलेटेड मैं ट्रिक्स एंड टिप्स इसी चैनल के थ्रू से देता आ रहा हूँ। और इसी तरह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि मेरा प्लान है फॉर 2023। मैंने ये सारे के सारे प्लान करके रखा है। तो आई होप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ इन फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम मी के ऊपर क्लिक करते और व्यू प्रोफाइल करते थे, और यहाँ पर आते हैं, देखो ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐड एजुकेशन मैंने किया था, और ऐड पोजीशन कैसे किया जाता है, और ऐड कैरियर ब्रेक। अभी आज चूँकि इसी का दिन था तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये 20% आपको एक इनपुट दे सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करके रखें। ये आप देख सकते हैं कि ये कि आप ट्रेवलर थे या वॉलंटियर वर्क आपने कुछ भी किया है तो वो सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करके रखें। मैं यहाँ ऐड स्किल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये इसी कोर में, और इसी कोर का लास्ट ऑप्शन है ऐड स्किल्स। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं रिकमेंडेशन की पूरा चीज़ें डिस्कस करूँगा, और फिर एडिशनल में मैं चीज़ें बताऊँगा 1 बाय 1। सो ऐड स्किल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमने एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखो हमने यहाँ पर देखो हमारा जो कीवर्ड है जिसके ऊपर हमने रैंक होना है वो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है और एसईओ कंसल्टेंट। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि लोग गूगल के ऊपर ये 2 कीवर्ड सर्च कर ले और हमारा प्रोफाइल शो हो। अब हमने यहाँ हेडलाइन में भी यही कीवर्ड डाल दिए, और इसी तरह यहाँ पर ओपन टू वर्क और प्रोवाइडिंग सर्विसेज में भी हमने सेम कीवर्ड डाल दिए, ऐड कर दिए। और इसी तरह हमने यहाँ पर ये मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएट मूड कैसे ओपन की जाती है, और ये मैं दिखाऊंगा कि ये भी आपने हैशटैग, सेम हैशटैग आपने डालना है जिस तरह कि आपने यहाँ ये कीवर्ड डाले, और हैशटैग में भी आपने सेम कीवर्ड डालने हैं। और इसी तरह अबाउट अस सेक्शन में भी हमने फेसबुक एड्स एक्सपर्ट और एसईओ कंसल्टेंट का कीवर्ड डाल दिए। अब हम जाते हैं कि सेम कीवर्ड हम कहाँ डालते हैं, ऐड टू स्किल्स में हम डालते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर तो आपको सजेस्ट में भी दे रहा है कि आप इनको भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 तक आप स्किल्स डाल सकते हैं, ठीक है। 50 तक आपको परमिशन है, यानी 50 तक आप इनको डाल सकते हैं। तो मैं फेसबुक एड्स डाल देता हूँ,
ये भी डाल देता हूँ सर्च इंजन, क्योंकि ये रिलेटेड है। तो मैं इन सबको भी अगर चाहूँ तो डाल सकता हूँ, अगर नहीं चाहूँ तो नहीं डाल सकता हूँ। तो मैं वन बाय वन इसको सर्च करता हूँ कि फेसबुक एड्स, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर एक्सपर्ट भी देख लेते हैं, अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो नॉट वरीड। फेसबुक एड्स मैनेजर, अब हम एसईओ कंसल्टेंट का देख लेते हैं, अगर वो आता है तो वेल एंड गुड। कंटेंट मार्केटिंग, चलो ये भी डाल देते हैं। एसईओ से रिलेटेड और भी अगर हमें कीवर्ड आता है तो हम वो भी डाल सकते हैं। ई कॉमर्स एसईओ हम ये भी डाल सकते हैं। जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है वो अपने एक्सपर्टीज़ के लेवल के हिसाब से आप इनको डाल दें कि एसईओ ऑडिट, एसईओ ऑफ पेज, और आप डाल दीजिएगा। फेसबुक का भी हम देख लेते हैं कि कुछ फेसबुक का भी रिलेटेड अगर फेसबुक मार्केटिंग हो गई है, क्योंकि हमने सेम वही कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। और कस्टम पेज, फेसबुक पिक्सल जो कि ज़रूरी है और हर फेसबुक एडवर्टाइज़र को ये आना चाहिए। और इसी तरह फेसबुक कस्टम फेसबुक पेज भी ठीक है। फेसबुक फॉर बिजनेस, तो ये सारे के सारे कीवर्ड आप 50 तक इसको ऐड ऑन कर सकते हो। अब हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखो ये हमने फर्स्ट फेसबुक एड्स डाल दिया था और फिर एसईओ डाल दिया, फिर कंटेंट मार्केटिंग डाल दी। जो फर्स्ट आपने 3 सेलेक्ट किए वो यहाँ शो हो जाएंगे, बाकी ऐड होंगे और हिडन होंगे। तो ये अभी अगर आप वो देखना चाहे तो वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शो ऑल 11 स्किल्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे सामने वो शो हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने सिर्फ ऐड टू स्किल्स सीखा और समझा। आई होप दैट मेक सेंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हैश टैग है, जो प्रोफाइल के ऊपर हम यहाँ एक एग्जांपल, ये मेरा मेन प्रोफाइल है, मेरा मेन लिंक्डइन प्रोफाइल है। यहाँ पर आपने ये आप देख रहे होंगे हैशटैग एसईओ, हैशटैग एसईओ सर्विसेज, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग फेसबुक एड्स एक्सपर्ट एंड हैशटैग फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ये 5 कीवर्ड्स जो मेरे हेडलाइन से रिलेटेड हैं और मैंने इन सबको मैंने हर जगह पर इसको बिल्ड किया है। तो अब इसको कैसे ओपन किया जाए ताकि आपकी जो सर्विसेज है वो गूगल यानी कि एसईओ फ्रेंडली बनाया जाए। जब भी इससे रिलेटेड आप गूगल के ऊपर कोई सर्च कर ले तो आपका प्रोफाइल सबसे पहला आना चाहिए। तो इसको कैसे ओपन किया जाए ये मैं आपको डमी प्रोफाइल के ऊपर आपको लेकर जा रहा हूँ। तो ये डमी, जैसे कि हमारा सीरीज स्टार्ट है पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। आई होप आपने इन सबको देखे होंगे, इन सारे वीडियोस को। तो अभी हम मी के ऊपर क्लिक करते हैं और व्यू प्रोफाइल को क्लिक करते हैं। तो अभी हम आते हैं, ये यहाँ ऐड नहीं है तो इसको कैसे ऐड किया जाता है। तो हम थोड़ा सा बिलो आते हैं और ये एनालिटिक के नीचे जो आपको रिसोर्सेज नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर हमने ये देखो ये ऑफ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं क्रिएटर मोड, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आओ ताकि मतलब आपको थोड़ा सा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं तो आपने सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लिए तो यहाँ पर देखो ये 5, देखो यू कैन ऐड अप टू 5 यानी कि 5 हैशटैग आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं जो मेरा हेडलाइंस है मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर डालना चाहूँगा तो ताकि वो रिलेवेंट हो, यानी कि कोई भी गूगल के ऊपर कोई सर्च कर ले फेसबुक एड्स से रिलेटेड तो वो आपका प्रोफाइल वहाँ पर शो होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ और एसईओ पूरा स्पेशलिस्ट हूँ तो ये मेरे पास टीम भी है तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर डाल देता हूँ फेसबुक एड्स, ठीक है। फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग, ये फर्स्ट पे मैंने ये डाल दिया। फिर हम डाल देते हैं फेसबुक, एक और कीवर्ड डाल देते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग का, हम ये डाल देते हैं। फिर हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग मैं, क्योंकि मैं एजेंसी चला रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैं क्लिक करता हूँ और इसके साथ साथ हम दो कीवर्ड मैं एसईओ का डाल देता हूँ। तो एसईओ सर्विसेज और जस्ट ओनली एसईओ स्ट्रैटेजी, एसईओ मार्केटिंग मैं डाल देता हूँ। तो ये 5 कीवर्ड्स मैंने चूज किए अपने हेडलाइन से रिलेटेड। तो मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब डन के ऊपर मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो
वहाँ शो हो जाएंगे। अभी गो टू माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको मैंने ऐड कर दी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और इन सब से रिलेटेड एक प्राइजलेस एक प्लेलिस्ट इससे रिलेटेड बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।